दोस्तों, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का हाफवे पॉइंट आ चुका है। एपिसोड 4 रिलीज हो गया है और इस बार शो ने अपनी खुद की बुक फायर एंड ब्लड से भी काफी ज्यादा लिबर्टीज ले ली हैं। एक मैसिव रिवील है जो शायद आप सबको शॉक कर देगा और एक ऐसा विलन इंट्रोड्यूस हुआ है जो अब तक के सबसे क्रीपी कैरेक्टर्स में से एक बन सकता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वेस्टेरॉस। एपिसोड शुरू होता है हरिनहाल से। क्रिस्टन कोल और ग्वेन हाईटावर अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंचते हैं। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ईमन टर्गेरियन उनसे मिलेगा अपने ड्रैगन वागर के साथ, लेकिन जब वो कैसल में घुसते हैं तो एमोंड कहीं नजर नहीं आता। इसके बजाय उनकी मुलाकात होती है एलिस रिवर्स से, वही मिस्टीरियस वुमन जो पूरे सीजन से क्रीपी वाइब्स दे रही है। एलिस उन्हें बोलती है कि एमोंड वहां से चला गया, लेकिन हम सब जानते हैं ये झूठ है, क्योंकि एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि एमोंड स्टैब होके एलिस के पैरों में गिर गया था। ये पूरा सीक्वेंस टेंशन बिल्ड करता है। क्रिस्टन और ग्वेन को अंदर ही अंदर पता है कुछ मैच नहीं कर रहा, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्हें अपनी नेक्स्ट मूव प्लान करनी पड़ती है बिना एमोंड के। यहां से एक इंटरेस्टिंग मिलिट्री स्ट्रेटेजी डिबेट शुरू होती है। ग्वेन चाहता है कि वो टम्बलटन चले जाएं अपने कजन लॉर्ड ओरमंड हाईटावर से मिलने, जिसके पास ग्वेन के हिसाब से कोई स्मार्ट प्लान होगा रैनीरा के अगेंस्ट। क्रिस्टोन इस बात से डिसएग्री नहीं करता, लेकिन वो ग्वेन का दूसरा सजेशन रिजेक्ट कर देता है कि वो फास्ट मार्च करके ब्लैक्स की बिगर आर्मी रिवरलैंडर्स और विंटर वुल्व्स को आउटरन कर लें। इसके बजाय क्रिस्टन गेरिला वॉरफेयर का प्लान बनाता है। छुपके छुपके अटैक, छोटी छोटी रेड्स, ताकि ब्लैक्स को स्लो किया जा सके। यहां पर क्रिस्टन कोल का कैरेक्टर आर्क काफी डार्क हो चुका है। ये प्लान बेसिकली उसकी अपनी आर्मी के लिए एक डेथ सेंटेंस है, लेकिन उसके अंदर जो नाहिलिस्टिक स्ट्रीक डेवलप हुई है सीजन भर में, वो इससे हॉरर की जगह किसी वियर्ड एक्साइटमेंट के साथ देखता है। ये कैरेक्टर राइटिंग जेन्युइनली अच्छी है। क्रिस्टोन अब वो नेव नाइट नहीं रहा जो हम सीजन 1 में देखते थे। अब बात करते हैं एपिसोड के सबसे बड़े रिवील की। पूरे सीजन में एक रेड हेडेड स्क्वायर लॉर्ड ऑर्मंड के साथ दिख रहा था, बैकग्राउंड कैरेक्टर जैसा ट्रीट किया गया। इस एपिसोड में पता चलता है कि ये स्क्वायर कोई और नहीं, डेरोन टारगेरियन है, एलिसेंट का सबसे छोटा बेटा, एगॉन, एमोंड और हेलेन का भाई, और ड्रैगन टेसारियन का राइडर। याद है एपिसोड 3 में हमें बताया गया था कि ऑरमुंड ने डेरन को डीमन के हाथ दे दिया था एज अ पीस जेस्चर। वो असल में एक फेक डेरन था। असली डेरन हमेशा से टम्बलटन में था, ऑरमुंड के पास, जिसे उसने सैक करके ऑक्यूपाई कर रखा था। और यही से हम मिलते हैं लॉर्ड ऑरमंड हाईटावर से प्रॉपरली, जो जेम्स नॉर्टन ने प्ले किया है। ये कैरेक्टर इस एपिसोड का हाईलाइट है। ऑरमुंड एक डीपली रिलीजियस फेथ ऑफ द 7 फॉलोअर है, जो टारगेरियंस को विची ड्रैगन लविंग सैवेजेस मानता है। उसने डेरन को इस तरह रेज किया है कि एक दिन वो अपनी खुद की फैमिली को रिजेक्ट करके थ्रोन क्लेम करे। इसको प्रूव करने के लिए ऑरमुंड डेरन से बोलता है एक इनोसेंट टम्बलटोनियन को मार दे, ड्रैगन फायर से। डेरन कुछ वीक प्रोटेस्ट्स करता है, लेकिन एंड में ऐसा ही करता है। ऑरमुंड का लाइन है, एंड नाउ वी बिगिन, जो जेन्युइनली अनसेटलिंग मोमेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि ऑरमुंड कितना कैलकुलेटेड और पेशेंट विलन है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ऑरमुंड अपेरेंटली ऑटो हाईटावर से भी कांटेक्ट में नहीं था। मतलब वो ओल्ड टाउन और रीच को अपने इंडिपेंडेंट लिटिल किंगडम की तरह चला रहा था। ये एक छोटा सा सीड है जो बहुत जल्दी फ्रूट दे देता है। थोड़ा रश्ट लगता है, लेकिन इंपैक्ट स्ट्रांग है। रेड कीप में राहेनेरा के स्मॉल काउंसिल सेशन में ऑरवाइल एक स्मार्ट मूव खेलता है। वो सजेस्ट करता है कि टम्बलटन वापस लेने के लिए रिवर लॉर्ड आर्मी भेजी जाए, ड्रैगन फायर के बजाय। ये कम लाइव्स लेगा उसके हिसाब से। इस सजेशन से वो रैनीरा की गुड बुक्स में वापस आ जाता है, जो इंटरेस्टिंग है क्योंकि लास्ट एपिसोड तक उसका पोजीशन शेकी था। यहां शो दिखाता है कि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पे नहीं लड़ रही, पॉलिटिक्स और काउंसिल रूम्स में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये एपिसोड है हाफवे पॉइंट वाला। बहुत ज्यादा प्लॉट मूवमेंट नहीं है, लेकिन जो है वो कैरेक्टर ड्रिवन और मीनिंगफुल है। क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स भी मिक्स टू पॉजिटिव रहा है। कुछ रिव्यूअर्स इसे चेस पीस मूवमेंटस एपिसोड बोल रहे हैं,
मतलब पीसेस मूव हो रहे हैं लेकिन कोई मेजर क्लाइमेक्स नहीं। ओवरऑल रेटिंग्स रफली 2.5 से 3.5 आउट ऑफ 5 के बीच में। कट। मेरी ओपिनियन में लॉर्ड ऑर्मंड का इंट्रोडक्शन इस एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। जेन्युइनली क्रीपी और कंपेलिंग एंटागनिस्ट लग रहा है। देर ऑन रिवील भी अच्छा है, थोड़ा प्रिडिक्टेबल बट वेल एग्जीक्यूटेड। जो चीज थोड़ी खटकती है वो है पेसिंग। ओरमुंड का पूरा बैक स्टोरी इतनी जल्दी डिलीवर किया गया कि लगता है कहीं ना कहीं रश्ड है। बुक रीडर्स के लिए ये एपिसोड सोर्स मटेरियल से काफी दूर चला गया है, तो अगर आप फायर एंड ब्लड प्योरिस्ट हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ टीवी शो फॉलो कर रहे हैं, ये एक सॉलिड टेंशन बिल्डिंग एपिसोड है जो अगले एपिसोड्स के लिए स्टेज सेट करता है। तो दोस्तों, ये था हाउस ऑन ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 4 का पूरा ब्रेकडाउन। अगला एपिसोड नेक्स्ट संडे आ रहा है और लगता है टम्बलटन में कुछ बड़ा होने वाला है। कमेंट करके बताओ आपको लॉर्ड नॉर्मंड कैसा लगा और आपको लगता है एगॉन का ड्रैगन जिंदा है या नहीं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।